दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान का विकास का रिवीजन करेंगे। पहला अध्याय, सबसे पहले परिचय देखेंगे। भारत का संविधान विकास एक दीर्घकालिक प्रक्रिया रही है, जो प्राचीन काल से लेकर वर्तमान संविधान तक विभिन्न चरणों से होकर गुजरी है। भारतीय संविधान की पृष्ठभूमि को समझने में सहायक और महत्व है। विभिन्न संविधान प्रणाली की उत्पत्ति स्पष्ट होती है। यह हमारे लोकतंत्र की मजबूत नींव है। संविधान विकास की जो प्रमुख अवस्थाएं थी किस तरह तय थी। प्राचीन काल में जो वैदिक काल से 1757 तक थी, वो राजतंत्र थी। गणतंत्र, सभा, समिति, विधत जैसी संस्थाओं का प्रचलन था। फिर आई थी कंपनी शासन काल 1757 से 1858 तक। इसमें क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान विभिन्न प्रशासन व्यवस्थाएं लागू हुई। तीसरा चरण आया 1858 से 1947 तक ब्रिटिश शासन का काल आ गया। इस काल में क्या हुआ, इस काल में कई महत्वपूर्ण अधिनियम बने, जिन्होंने भारतीय प्रशासन एवं शासन की नींव रखी। चौथा चरण आया स्वतंत्रता प्राप्ति, जो 1947 थे। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। संविधान विकास का नया चरण प्रारंभ हुआ। पांचवा, स्वतंत्रता के बाद 1947 से जो कि अब तक है, लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। ब्रिटिश शासन के प्रमुख अधिनियम बने, जिसमें पहला अधिनियम था रेगुलर एक्ट 1773। इसके अंतर्गत गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की नियुक्ति हुई और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। फिर आया पिट्स इंडिया एक्ट 1784। कंपनी के कार्यों पर नियंत्रण के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई। तीसरा आया चार्टर एक्ट 1833 का। इसमें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पदवी विधायी शक्तियों का विस्तार हुआ। चौथा आया चार्टर एक्ट 1853 का। इसमें विधायी परिषद का विस्तार और सिविल सेवा में प्रतियोगी परीक्षा का प्रावधान हुआ। पांचवा आया भारत शासन अधिनियम 1858 का। कंपनी का शासन का अंत और फिर शासन ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया था। छठवां आया भारत शासन अधिनियम 1919 का। इसमें क्या हुआ, दूध शासन प्रणाली की शुरुआत हुई। सातवां भारत शासन अधिनियम 1935 में प्रांतीय स्वायत्तता और संघीय ढांचे का प्रावधान हुआ इसमें। आठवां हुआ भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारत का विभाजन और दो डोमेनियन का निर्माण हुआ। भारत का संविधान 1950 26 जनवरी 1950 को लागू और भारत बना संपूर्ण लोकतांत्रिक गणराज्य। सारांश क्या निकला, भारतीय संविधान एक लंबे संघर्ष, विचार विमर्श और क्रमिक विकास का परिणाम, जिसमें अनेक ऐतिहासिक घटनाओं और महान व्यक्तियों का योगदान रहा। आगे चैप्टर देखेंगे, ये रहा दूसरे चैप्टर देखेंगे हम, अध्याय 2, संविधान के विभिन्न प्रावधान व उनके स्रोत। भारतीय संविधान विभिन्न देशों के संवैधानिक प्रावधानों से प्रेरित है, इसीलिए इसे विश्व का सर्वोत्तम संविधान कहा जाता है। विशेषताएं, भारतीय संविधान में कई देशों के सर्वोत्तम प्रावधानों को शामिल किया गया है। यह संविधान मौलिक अधिकार को, नीति निर्देशक तत्वों और स्वतंत्र न्यायपालिका जैसे आदर्शों का संगम है। संविधान की लचीलापन और कठोरता दोनों विशेषताएं समाहित हैं। भारत के संविधान की प्रमुख प्रावधान व उनके स्रोत देखें। संविधान का प्रावधान है लिखित संविधान, ये किसका है, संयुक्त राज्य अमेरिका का। सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका का था। अब मौलिक अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं, ये ले गए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका देश के संविधान से। राष्ट्रपति का जो पद होता है वो भी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है।
संघीय शासन प्रणाली संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए। संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। और मंत्रिपरिषद सामूहिक उत्तरदायित्व यह ब्रिटेन के संविधान से लिए गए। एक नागरिकता का प्रावधान यह ब्रिटेन के संविधान से लिए गए। न्यायपालिका की स्वतंत्रता ब्रिटेन के संविधान से लिए गए। और कानून की समझ समानता ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। संविधान की कठोरता अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। और संशोधन की जो प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रेरित है। आपातकालीन प्रावधान जर्मनी के संविधान से लिया गया है। जो जर्मनी का जो संविधान है उसको वाइवर संविधान कहते हैं। मूल कर्तव्य किसके संविधान से लिए गए? सोवियत संघ के संविधान से लिए गए। न्यायिक पुनर्विलोकन संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए। संघ लोक सेवा आयोग जो संघ लोक सेवा आयोग है यह ब्रिटेन के संविधान से। अन्य स्रोत जिनसे प्रेरणा ली गई फ्रांस के संविधान से। स्वतंत्रता समानता बंधुता का आदर्श नारा जो दिया गया है लिबर्टी इक्वलिटी और ये हेरिटरी। कनाडा के संविधान से अवशिष्ट शक्तियों केंद्रों को दी गई है वो कनाडा के संविधान से गया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समर्थित सूची। और जापान के संविधान से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। सोवियत संघ से मूल कर्तव्य योजना आयोग की धारणा ली गई। महत्वपूर्ण बात देखेंगे हमारे संविधान निर्माताओं ने विभिन्न देशों के सर्वोच्च प्रावधानों को भारतीय परिस्थितियों के अनुसार बनाया और एक ऐसे संविधान का निर्माण किया जो लोकतांत्रिक समाजवादी पंथनिरपेक्ष और गणराज्यतात्मक मूल्यों पर आधारित है। निष्कर्ष क्या निकला? भारतीय संविधान विश्व के अनेक संविधानों का सार है परंतु पूर्णतः भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप बनाया गया है। एक मौलिक और अद्वितीय संविधान है। हमारा संविधान नकल नहीं है, चयन है, दुनिया के श्रेष्ठ विचारों का समन्वय है। आगे चैप्टर देखेंगे अध्याय 3। भारतीय संविधान के भाग देखेंगे। भारतीय संविधान को 22 भागों में विभाजित किया गया है जिनमें कुल 395 अनुच्छेद जो कि अब 448 का लगाकर हो गए हैं और 12 अनुसूचियां हैं। संविधान के प्रत्येक भाग में संबंधित विषयों का समावेश किया गया है। भागों का क्रम विषयों की तार्किक व्यवस्था को दर्शाता है। प्रत्येक भाग के अंतर्गत अनुच्छेदों द्वारा प्रस्तुत प्रावधान किए गए हैं और शेड्यूल्स में विभिन्न सूचियां प्रपत्र और विशेष प्रावधान दिए गए हैं। भारतीय संविधान के 22 भाग देखेंगे। भाग 1 में है संघ और उसका राज्य क्षेत्र जो अनुच्छेद 1 से 4 तक है। भाग 2 में नागरिकता जो अनुच्छेद 5 से 11 है। भाग 3 में मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 तक है। भाग 4A में मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51A में प्रावधान है। भाग 5 में संघ अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 1 से 51 तक प्रावधान है। भाग 6 में राज्य अनुच्छेद 152 से 237 तक प्रावधान। भाग 7 में राज्यों के बीच संबंध अनुच्छेद 338 से 263 तक है। भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश अनुच्छेद 264 से 301 तक प्रावधान है और अनुच्छेद 9 में है पंचायतें अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक है। भाग 9A में क्या है नगर पालिका है अनुच्छेद 243 पी से 243 जी तक है। भाग 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र का प्रावधान है जो कि अनुच्छेद 244 से 244 ए तक प्रावधान है। भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण है जो अनुच्छेद 200
45 से 263 तक हैं। भाग 12 में वित्त, संपत्ति, अनुबंध और वाद, जो कि अनुच्छेद 264 से 301 तक है। अनुच्छेद 13 में वाणिज्य, उद्योग और व्यवसाय, अनुच्छेद 300 ए से अनुच्छेद 307 तक प्रावधान। अनुच्छेद 14 में सेवाएं और पद, जो अनुच्छेद 308 से अनुच्छेद 323 तक प्रावधान। अनुच्छेद 15 में निर्वाचन, जो अनुच्छेद 324 से 329 ए तक है। अनुच्छेद 15 में अनुच्छेद 16 में देखेंगे विशेष उपबंध हैं, अनुच्छेद 330 से 342 तक। अनुच्छेद 17 में भाषाधीन है, जो 343 से 300 अनुच्छेद 351 तक है। अनुच्छेद 18 में आपात उपबंध का प्रावधान है, जो अनुच्छेद 352 से 360 तक है। अनुच्छेद ये 18 हो गई। अनुच्छेद अनुच्छेद भाग के हिसाब से देखेंगे, भाग 18 में आपात अनुच्छेद 352 से 360 तक, और भाग 19 में है विविध उपबंध, अनुच्छेद 361 से 367 तक, और भाग 22 जो 20 है संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 तक। देखो भाग संख्या के हिसाब से देखेंगे, जो तो संख्या दे रखी है, और भाग के हिसाब से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये भाग दे रखे हैं। ठीक है, ये 22 भाग हैं, इधर दे रखे हैं। अनुसूची राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और क्षेत्र एक अनुसूची में। अनुसूची 2 में संसद और राज्य विधानमंडलों में राज्यों का प्रतिनिधित्व, और अनुसूची 3 में क्या देखा है शपथ और प्रत्यय ज्ञान के प्रारूप दिए हैं। अनुसूची 4 में राज्यसभा में सीटों का आवंटन। अनुसूची 5 में अनुसूचित क्षेत्र और जनजातियों से संबंधित प्रावधान। अनुसूची 6 में प्रावधान है असम, मेघालय और आदि के स्वायत्त जिला परिषद क्षेत्र। अनुसूची 7 में संघ, राज्य और समवर्ती सूचियां। अनुसूची 8 में प्रावधान है संविधान की 8वीं अनुसूची, जो कि भाषा से संबंधित है, और अनुसूची 9 में है कुछ कानून को न्यायिक समीक्षा के संरक्षक। अनुसूची 10 में दल बदल विरोधी कानून है, और अनुसूची 11 का प्रावधान है पंचायती क्षेत्र के और सीटें का प्रावधान है। अनुसूची 12 में नगर पालिकाओं के क्षेत्र और सीटें हैं प्रावधान। भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा संविधान है। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने इसे अंगीकृत किया था। कब किया था? 26 जनवरी 1949 को। 26 जनवरी 1950 को यह लागू हुआ गया था संविधान। और संविधान के भागों को उनके विषय अनुसार समझें और अनुच्छेदों की संख्या 4 टेबल से याद करेंगे। ठीक है, अगला चैप्टर अनुसूचियां, दोबारा पढ़ोगे? हाँ पढ़ो। अनुसूचियां। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां दी गई हैं, जिनमें से विभिन्न विषयों, प्रावधानों, सूचियों, नियमों और अपवादों का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियां हैं। पहली अनुसूची राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और क्षेत्र हैं, जो संविधान अनुच्छेद 1 पॉइंट देखें। भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का इसमें विवरण दिया है। अनुसूची 2 में राज्यों की विधानसभाओं में सीटों का आवंटन, जो कि अनुच्छेद 81 में अनुच्छेद 81 में है, और ये लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में सीटों का वितरण है। अनुसूची 3 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं में सीटों का आवंटन, जो अनुच्छेद 170 में प्रावधान है, और ये राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं में सीटों का विवरण है। अनुसूची 4 में देखेंगे राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व, जो हो गई अनुच्छेद 80 में प्रावधान है, और राज्यों को
लोकसभा में सीटों का वितरण है। अनुसूची 5 में अनुसूचित क्षेत्रों और आदिवासी क्षेत्रों का प्रशासन जो अनुच्छेद 244 में प्रावधान है, और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन और राज्यपालों की शक्तियां भी। अनुसूची 6 में पूर्वोत्तर के स्वायत्त जिला परिषद क्षेत्र हैं, अनुच्छेद 244(2) में, जिसमें असम आता है, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित हैं। अनुसूची 7 में संघ राज्य और समवर्ती सूची जो कि विषय सूची, इसमें अनुच्छेद 246 संबंधित है, और 3 सूचियां संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषय हैं। अनुसूची 8 में 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं, जो कि अनुच्छेद 344 में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची, जो वर्तमान में 22 भाषा। अनुसूची 9 विशेष प्रावधान अधिनियमों का संरक्षण। अनुच्छेद 31 में कुछ कानून को न्यायालय से चुनौती से संरक्षण प्रदान करना है। अनुसूची 10 दल बदल विरोधी कानून, अनुच्छेद 102 से 2 में और अनुच्छेद 191 से 2 में सदस्य के अयोग्यता में संबंधित प्रावधान है। अनुसूची 11 में पंचायतों के विषय 29 है, और अनुच्छेद 243 जी है। ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए 29 विषयों का उल्लेखन है। अनुसूची 12 न्यायपालिकाओं के संबंध में विषय 18 हैं, और अनुच्छेद 243 डब्ल्यू है, और नगर निकायों के लिए 18 विषयों का उल्लेख है। महत्वपूर्ण तथ्य देंगे। सबसे पहले संविधान में मूल संविधान यानी कि 8 अनुसूचियां थी। 9वीं अनुसूची 1975, 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची 1985, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ी गई थी, और 11वीं अनुसूची 1992 में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ी गई थी। 12वीं अनुसूची 1992 में 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ी गई थी। 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में 14 भाषाएं थीं, वर्तमान में 22 भाषाएं। 52वां संविधान संशोधन 2003 थी। 8वीं अनुसूची 22 भाषाएं, जिसमें असमी, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी जिसके मैतई, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, और एक अंग्रेजी संताली, और सिंधी, और तेलुगु, और 22 थी उर्दू। अगला चैप्टर देंगे भारतीय संविधान की विशेषताएं। परिचय देंगे। भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसमें विविध स्रोतों से श्रेष्ठ प्रावधानों को अपनाकर भारत की विशेषताओं के अनुसार ढाला गया। इसकी विशेषता इसे अद्वितीय और अनुकरणीय बनाती है। लिखित संविधान, यह विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। विस्तृत संविधान देखेंगे, इसमें 22 भाग, 12 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद, अब 248। संघ प्रणाली के साथ एकात्मक सुझाव। सामान्य परिस्थितियों में संघीय आपातकाल में एकात्मक संसदीय प्रणाली, सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। और लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात करें तो जनता को सार्वभौमिक अधिकार प्राप्त है तथा शासन द्वारा जनता के लिए और जनता का है। गणतांत्रिक शासन, भारत में वंशानुत्पत्ति के स्थान पर निर्वाचित राष्ट्रपति होता है। भारत की संविधान सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, 18 वर्ष या अधिक आयु का प्रत्येक नागरिक मतदान का अधिकार रखता है। मौलिक अधिकार, नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान किए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक राज्य को सामाजिक और आर्थिक न्याय की
स्थापना के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायपालिका को कार्यपालिका और विधायिका से स्वतंत्र रखा गया है। मिश्रित संविधान, भारतीय संविधान मिश्रित संविधान ब्रिटेन, अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, सोवियत संघ आदि से प्रावधान ग्रहण किए गए हैं। लचीला संविधान, संविधान में संशोधन की क्रिया ना हो, ना तो बहुत कठिन है और ना ही बहुत सरल है। एक नागरिकता, पूरे देश के लिए एक ही नागरिकता की व्यवस्था है भारतीय संविधान में। आपातकालीन प्रावधान, राष्ट्रीय, राज्य और वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है। स्वतंत्र निर्वाचन आयोग, चुनावों की निष्पक्षता करने हेतु स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की स्थापना है। आवाज ज्यादा। लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग संघ और राज्यों के लिए अलग अलग लोक सेवा आयोग की व्यवस्था है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यह संविधान पद है जो सरकार लेखों की जांच करता है। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और कल्याणकारी राज्य, संविधान का उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना करना है। संक्षेप में याद रखेंगे, लिखित प्लस विस्तृत प्लस लचीला प्लस लोकतांत्रिक गणराज्य, संघीय, संसदीय और भारतीय संविधान की पहचान। यह संविधान न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक की स्थापना का साधन है। संविधान के स्रोत एक बार देख लेंगे। ब्रिटेन से संसदीय शासन, कैबिनेट प्रणाली, विधि का शासन मिलेगा। अमेरिका के संविधान है मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देश तत्व लिए गए हैं। कनाडा के संविधान से संघीय प्रणाली में एकात्मक सुझाव लिया गया है। और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समर्थित सूची, स्वतंत्र न्यायिक समीक्षा और जर्मनी के संविधान से आपातकालीन प्रावधान है। सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधित द्वारा दिए गए। तो ये थे अब तक के 5 चैप्टर। आगे भी इसकी सीरीज कंटिन्यूस रहेगी। तब तक हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।